रीना गुप्ता जी, ये जो विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि देखिए आपका करप्शन, अगर ईडी करप्शन कहती है कि सत्येंद्र जैन करप्ट हैं, उन्होंने उनके पास प्रोबेबल प्रूफ है उसका, तो वो कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि आप हिस्ट्री देखिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, किसी भी चुनाव से पहले, चाहे वो वेस्ट बंगाल, एक एक करके उन्होंने आपको बोलने दिया, अब आप इन्हें बोलने दीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए मेरे को शर्मिंदा मत करिए। बात का जवाब दिलवाइए ना, मेरे को शर्मिंदा मत करिए। बात नहीं बनेगी सर, इनको जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे सच चाहिए। कैन आई जस्ट गेट रीना गुप्ता? सर, कैन आई रीना गुप्ता जी बोलिए। See, Preeti, if you look at what has happened since the Bharatiya Janata Party has come in the center, each time there is an election, whether it's in West Bengal, whether it's in Kerala, whether it's in Tamil Nadu, you have ED coming into action and filing cases and raiding opposition leaders. If you remember Mukul Roy, all of these people, they were all had charges against them. They all joined Bharatiya Janata Party and suddenly सब गंगा मैया में नहा के एकदम पवित्र हो गए, सबके केसेस खत्म हो गए। हेमंत बिश्वा शर्मा, in this state, there is not a single. आऊंगी, कैन आई जस्ट गेट रीना गुप्ता? विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपका क्यों फेडर डाउन करूं? उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी सेम कर्टसी अकॉर्ड करिए उन्हें। रीना गुप्ता, मेक योर पॉइंट। There are only cases against opposition leaders. There is not a single case against any Bharatiya Janata Party leader. The moment people join Bharatiya Janata Party, whether it's Hardik Patel, Hemant Biswa Sarma, Mukul Roy, all of these people, all the cases against them have been dropped. But Reena Gupta, the BJP is only using this as a tool. Okay, the BJP to harass saying, the opposition leaders. Reena Gupta, the BJP is saying one thing very clearly, which is also been echoed by the spokesperson right now, Mr. Vijendra Gupta, that you are using the name of Manish Sisodia to divert attention from what are the hard facts, cold figures of the kind of money in terms of disproportionate assets which were accounting to your own health minister. Preeti, there is a very simple answer to this. There were two cases of income tax and CBI on the same issue. Both of those cases were dismissed by these agencies. They went on for years. No proof was found. No evidence was found. Even in this ED case for 3 years, they have not summoned Satyen Jain. They have not asked for any papers. After 3 years, without any new proof, suddenly they go ahead and arrest Satyen Jain. What is it? So they will have cases against all of our leaders. And now they would want to revive all of those cases. There are 150 cases against 52 of our MLAs. Okay, can I go back to Mr. Gupta? विजेंद्र गुप्ता जी, वो कह रही हैं, अगर आपको जो रीना गुप्ता कह रही हैं, आपको सुन रहा है, तो वो कह रही हैं कि देखिए ये सारा केस कुछ था ही नहीं जो बंद हो गया था, और अभी वो सारा केस फिर से एक्टिव हो गए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, जो बढ़ता फुटप्रिंट है आम आदमी पार्टी का, उससे भाजपा को डर लगता है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, दिलवा दीजिए। 16 करोड़ 39 लाख रुपया कैश आम आदमी पार्टी के मंत्री के पास, जिसके वो मालिक है, वो कहां से आया? अरे विजेंद्र जी, उस केस में तो सत्येंद्र जैन पार्टी ही नहीं है। आप थोड़ा पढ़ के तो आया करिए टीवी डिबेट से पहले। उस केस में तो वो पार्टी ही नहीं है जिस केस की आप बात कर रहे हैं। आप झूठ बोलने की दुकान है। आप झूठ बोल रहे हैं। 16 करोड़ 39 लाख रुपया आप झूठ बोलने की दुकान चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ हिमाचल में काम किया होता पिछले 5 साल में, तो आज को आपको 16 करोड़ 39 लाख रुपया कैश तो 5 साल की नाकामी छुपाने के लिए 16 गुप्ता, प्रीति जी, आप उनको नहीं रोकेंगी? सर अभी रोक रहे हैं। आप रोकेंगे नहीं सर, अभी आपके सामने रोक रहे हैं तो उनका फेडर डाउन जाएगा। आप बोलिए। जी 16 करोड़ 39 लाख रुपया कैश सत्येंद्र जैन के पास कहां से, सत्येंद्र जैन और उनकी वाइफ, उनके परिवार के पास कहां से आया? एक सवाल जिसका जवाब केजरीवाल जी से चाहता हूं मैं, इनसे नहीं, क्योंकि ये इनको तो केजरीवाल वही बोलेंगे जो केजरीवाल इनको कहेगा। लेकिन केजरीवाल जानते हैं वो करप्शन का पैसा था, करप्शन से कमाया हुआ पैसा था, और 16 करोड़ 39 लाख रुपए कैश पैसे से उन्होंने जो कंपनीज फ्लोट की, फर्जी झूठी कंपनियां, और उससे 200 बीघा जमीन खरीदी जिसकी कीमत आज 400 करोड़ रुपए है,
400 करोड़ की करप्शन को केजरीवाल डिफेंड कर रहे हैं। चलिए, और ये सवाल कहना सर कि उसको नहीं पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा। चलिए, आपने फिर से सवाल किया, मैं यही सवाल लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। जी पूछिए। नहीं बोलिए, आप लास्ट जो बात मैं यही कहना चाहता हूं कि लास्ट बात यह है कि 400 करोड़ की करप्शन की, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के, इनके हेल्थ मिनिस्टर ने करप्शन की, इनका एक मंथ, दिल्ली के 6 मिनिस्टर अभी तक करप्शन में कहीं ना कहीं खुद पकड़े गए हैं, उनके ऊपर एक्शन करने की बात ये कहते हैं। प्रश्न ये है कि केजरीवाल जी करप्शन को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? चलिए और उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि सत्येंद्र जैन को उनके सारे। जी चलिए, रीना गुप्ता रिस्पॉन्ड। मैं फिर पूछूंगा, 16 करोड़ 39 लाख रुपया सत्येंद्र जैन के परिवार के पास कहां से आया? 16 लाख रुपया का क्या हुआ रीना जैन जी, वो पूछ रहे हैं। चलिए, कैन आई जस्ट गेट रीना जैन? बोलिए रीना जैन। देखिए प्रीति, पहली बात तो ये कि इसका जवाब खुद इनकी सीबीआई ने दिया है। इनकी सीबीआई इस मामले की 4 साल से जांच कर रही थी। इन्होंने पूरी कोशिश करी कुछ ना कुछ झूठा सबूत निकालने की। सीबीआई तक को कोई सबूत नहीं मिला। अरे क्यों भी बोल रहे हैं? ये पैसा उनका है कि नहीं है? जस्ट गेट रीना गुप्ता। रीना गुप्ता प्लीज जी पूछिए इनसे, वो पैसा इनका है कि नहीं है? वो पैसा रीना गुप्ता आप छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, हिंदी में बोलो, भाग रहे हैं आप। रीना गुप्ता, कैन आई आस्क माय पीस? कैन मिस रीना गुप्ता क्विकली मैम? प्रीति, आई डोंट नो, हिंदी समझ में आती है इनको, अंग्रेजी समझ में आती है, कौन सी भाषा में जवाब दूं? मैं जवाब ये दे रही हूं कि सीबीआई ने इस केस की 4 साल तक जांच करी। अगर कुछ था तो सीबीआई ने चार्जशीट क्यों नहीं लगाई? ईडी ने सेम केस की 8 साल तक जांच करी। अगर कोई सबूत था तो उसको क्यों नहीं इन्होंने कोर्ट पे फाइल किया? क्यों नहीं चार्जशीट पेश करी? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें परेशान करने का एक तरीका है। हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि सच हमारे साथ है और हम इस केस से और विजेंद्र गुप्ता जी बरी होंगे हम।